कि खिलूंगा तो चांद बनके और डूबूंगा तो अंधेरी रात बनके। उस अली को कली चाहिए, अभय को साईं की गली चाहिए। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि मित्रों आज मैं ये बताना चाहता हूँ 7 दिन के अंदर आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ये मेरा दावा है। 7 दिन, 7 डेज, मतलब केवल और केवल 7 डेज में आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कैसे? आज मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि साईं सच्चरित्र पढ़ने का तरीका क्या है, कि 7 दिन आप पढ़ रहे हो और 7वें दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। कैसे? अब यहाँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि 7 दिन में मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन आपको करना क्या है? साईं सच्चरित्र आप पढ़ रहे हो, सभी जो तरीका मैंने बताया है एक बार फिर बता दे रहा हूँ। साईं सच्चरित्र पढ़ते समय आप चाहे घी का तेल चाहे तिल का तेल बृहस्पतिवार को जला लीजिए, साईं बाबा के स्थान पर बैठ जाइए। आपके पास साईं मूर्ति नहीं है, साईं बाबा का कुछ नहीं है, तो मार्केट से आप 5 रुपये 10 रुपये का जो भी छोटा सा पोस्टर आता है बाबा का, वो ले लीजिए। एक पीले आसन छोटा सा कपड़ा बिछा लीजिए, उसको बाबा को रख लीजिए, उस पर पीला फूल अर्पित कर दीजिए और उसी दिया से आरती करके एक धूप बत्ती जला दीजिए। अब आप क्या करेंगे? 7 दिन के अंदर साईं सच्चरित्र पढ़ना है, मतलब 7 दिन बृहस्पतिवार से स्टार्ट करना है और 7वें दिन आपको एंड करना है। तो मतलब 7 दिन के अंदर सब सप्ताह पारायण, मतलब 7 दिन एक वीक में। और इसको जब ख़त्म करेंगे तो अब आपको बताऊं मैं आपके साथ घटनाएं क्या क्या होंगी जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ोगे। साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो जो जो बाबा की लीलाएं हैं वो लीलाएं आपके साथ होने लगती हैं। होता क्या है, आपने पढ़ा, मान लीजिए चैप्टर आ गया कि बाबा तो भिखारी के वेश में भी आ जाते थे, बाबा कुत्ता का भी रूप धारण करके भी आ जाते थे। आपने क्या किया? आप साईं सच्चरित्र का मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ रहे हो और आप पढ़ के उठे और देखे दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। अब आपने क्या किया? भिखारी मांगा कि भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, दाता के नाम पे, साईं के नाम पे मुझे कुछ दे दो। आपने क्या किया? उसको भगा दिया, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा लेकिन वो चीज़ धारण नहीं किया। तो जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपके साथ लीलाएं बाबा कर रहे हैं, उन लीलाओं को आप धारण नहीं कर रहे हो, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? आप बताएं। कदापि नहीं। क्योंकि जब बाबा आपके साथ लीला करने लगते हैं, जब आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हो तो बाबा की लीला स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाबा फिर आपका परख शुरू कर देते हैं। क्योंकि बाबा देखते हैं कि जो बंदा मेरी साईं सच्चरित्र पढ़ रहा है, क्या मेरा चीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल लोग क्या करने आते हैं? कमेंट करते हैं कि मेरा तो 4 साल 10 साल से मनोकामना पूरी ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? क्योंकि आपने कभी कंसंट्रेट आप हुए ही नहीं, कभी आपने साईं सच्चरित्र पढ़ी, उन लीलाओं को अपने अंदर धारण ही नहीं किया, आपने उन बातों को छुआ ही नहीं। केवल आपका क्या है कि कर्म अलग कर रहे हो, सोच अलग रहे हो। तो यहाँ पर कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, और जो उसमें लिखा है वो लीलाएं जब बाबा करें तो वही चीज़ जिंदगी भर के लिए आत्मसात कर लीजिए। क्या कि गरीबों को दान देना, जीव जंतुओं को खाना पानी खिलाना, उनको प्रेम से, उनके ऊपर कभी अत्याचार नहीं करना, ये बाबा का वो है। और एक चीज़ और बता दे, कंसंट्रेशन किस लेवल का? जिस प्रकार से जो लेंस होता है सूरज की उतनी बड़ी रश्मियों को सोख करके और एक छोटे से बिंदु पर ले जाके आपकी जो रश्मियां हैं सूर्य की सेंट्रलाइज करता है, और उसके नीचे अगर कागज़ रख दीजिए लेंस के तो कागज़ में आग लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, हमारे इस वातावरण में जो साईं नाम की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमको क्या बनना पड़ेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास। और उस ऊर्जा को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा कहाँ पे? अपने अंदर। और जब सेंट्रलाइज कर लोगे, जो चीज़ आप अपने मुंह से बोलोगे वो चीज़ घटने लगेगी। क्योंकि बड़े बड़े संत कैसे उन चमत्कार होते थे, ये संत जो होते थे वो 5-5 हजार तक में, द्वापर त्रेता युग में
5-5 हजार युग में लोगों ने तपस्याएं किया, 5-5 हजार साल तक, तब जाके उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। लेकिन कलयुग को एक ऐसा आशीर्वाद और श्राप भी कह सकते हैं दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नैनो सेकंड भी कंसंट्रेट होकर ईश्वर को याद कर लेगा तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि केवल आपको कंसंट्रेट होना है और बाबा की जो बातें हैं, जो वचन है, उसको धारण करना है। बाबा ने जो जो चीज़ बताई है साईं सच्चरित्र में, मित्रों आप कल्पना नहीं करोगे। उन्होंने हमेशा मानवता की सेवा करी है, हमेशा जीव जंतुओं की सेवा करी है, हमेशा वो चिंतित रहते थे। बाबा कभी बैठते थे, आपको विश्वास नहीं होगा, वो एक दीपक जलाते थे और उस दीपक को एक टक देखते थे तो लोग सोचते थे कि बाबा जो है पागल है, वो ये दीपक केवल देख रहे हैं बैठ के। लेकिन जानते हैं वो क्या करते थे? उस दीपक को जलाते थे और ये सोचते थे कि जितनी इस विश्व में अंधकार हैं वो जल जाएं और उनकी इस दीपक की रोशनी से पूरा संसार जो पीड़ित है, जो कष्ट में है मेरे भक्त, उनके परिवार में रोशनी आ जाए, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ये बाबा का कहना होता था। यहाँ पर हमारे क्या है कि हम कंसंट्रेट ही नहीं हो रहे हैं। तो बाबा तो देने के लिए तत्पर हैं, हम लेने के लायक नहीं हैं, हम उस योग्य नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कर्म वचन से जो काम है वो अलग है। साईं सच्चरित्र केवल किस लिए पढ़ रहे हैं कि हमारी कामना पूरी हो और उसके बाद साईं सच्चरित्र भाड़ में जाए, ऐसा हमारा विचार होता है। मैं ये नहीं कहता तो कैसे कामना पूरी होगी जब आप इस तरह से करोगे? पूरी होगी? कभी नहीं। आपको करना क्या है? जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे एक शिक्षक आप कोई स्कूल में जाते हो, साइंस की परिभाषा पढ़ा रहा है, साइंस का डिफिनीसन पढ़ा रहा है, आप साइंस का डिफिनीसन पढ़ नहीं रहे हो क्लास में और दिमाग कहीं और चल रहा है, बच्चों के साथ खेलने में चल रहा है, कहीं घूमने को कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप साइंस किस चिड़िया का नाम है आप जानोगे ही नहीं। सेम वही चीज़ होता है कि जब आप प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु से जुड़ रहे हैं, तो अपने दिमाग को, अपने चैतन्य मस्तिष्क को खोल के रखिए, क्योंकि आप बाबा से जुड़ रहे हैं। आप जब जुड़ रहे हो तो आपके अंदर एक ऊर्जा, एक करंट फ्लो होगा। वो करंट क्या होगा? आपकी वाणी में सत्यता आ जाएगी। वाणी में सत्यता आने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी वाणी में सत्यता आ जाएगी, आप जो बोलोगे आपके वातावरण में वो चीज़ घटने लगेगा। ये बाबा का माया है, ये बाबा का चमत्कार है। और एक चीज़ और बता दें, जिन घरों में साईं सच्चरित्र पढ़ने वाले लोग कंसंट्रेट होके और इस तरह से पढ़ रहे हैं, उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। कोई काट नहीं सकता। मैं मान नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अपना सर्वस्व एकदम कंसंट्रेट होकर के और बाबा को जो है ध्यान करता है और उसकी मनोकामनाएं ना पूरी हों, क्योंकि बाबा ने खुद लिखा है 11 वचन में, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी सरल तजलय जिसे नानन्य, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों ये चीज़ बाबा ने कहा है। और आप बताइए कि अगर आपके अंदर बाबा को समझने की क्षमता जिस दिन आ जाएगी, बाबा के नाम तत्व को समझने की क्षमता जिस दिन आप धारण कर लेंगे, आप कंसंट्रेट हो जाएंगे नैनो सेकंड, उसी दिन साक्षात बाबा आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगी। ये होती है बाबा की चमत्कार, बाबा की लीला। और मित्रों, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए, मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, मेरा एक ही विचार है, इस चैनल पर आने का मकसद केवल एक है, साईं परिवार से जुड़ना। और साईं परिवार से जुड़ने का मकसद एक है
कि हम सभी लोगों का कल्याण हो। उसी कल्याण के लिए मैं इस चैनल को बनाया और इस चैनल पर आया, और आप लोगों का प्यार अनवरत मिल रहा है और मिलता रहे। इसीलिए चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए वीडियो को, जिससे सबका कल्याण हो। इसी के साथ ओम साई राम।